आप देख रहे हैं बिग न्यूज टीवी नेटवर्क पर बिग न्यूज हिंदी। क्या मामला हुआ, किस तरीके से आपका यहाँ पर दुकान था, कब पूरा गया? जय हिंद सर। मैं यहाँ पे बचपन से पैदाइश से रहता हूँ और 1987 से मेरे पास असेसमेंट है। 91 से मेरे पास इलेक्ट्रिक बिल है जो मैं नियमित भरता हूँ। लेकिन कुछ 2 से 3 बरस के अंतराल में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं और इन्होंने राजनेताओं के मिली भगत से सब मेरा आशियाना तोड़ दिया गया है। मेरे बाल बच्चे फुटपाथ पे आ गए हैं, जिसका कि मेरी उम्र अभी 62 उम्र है। इस उम्र में मैं सब क्या कर सकता हूँ। लेकिन मेरा एक ही सरकार से अनुरोध है कि आप मेरा घर उजाड़ के और दूसरा कुछ बना के और मेरे बाल बच्चों को फुटपाथ लेके पे डाल के, मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू होने के कारण मैं ये आपसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि हमने बीजेपी को वोट दिया है, हम बीजेपी के कार्यकर्ता है। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि बीजेपी हमें कुछ साइड करके और राजनेताओं के मिली भगत से सब हमें घर से बेघर कर दिया गया है। मेरे 4 बच्चे हैं, मैं इधर जन्मजात से हूँ और पैदाइशी हूँ मेरे पिताजी के टाइम से। लेकिन अंदर एक शंकर मंदिर जो 400 मीटर अंदर इंद्रवन बिल्डिंग में है, उस बिल्डिंग की नंदी यहाँ पे बैठाने के लिए मेरी दुकान तोड़ के और मेरे बाल बच्चों को बेघर कर दिया गया है और मुझे भूखों मरने के ऊपर आमादा कर दिया गया है और मेरा कोई रक्षण नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मोदी जी साहब, बीजेपी से मेरे एक ही अनुरोध है कि मेरे बाल बच्चों को न्याय दिलाए, मेरे बाल बच्चों को रोजी रोटी दिलाए। और हमारी जो आपको कहीं शिफ्टिंग दिया गया है? हमें कुछ शिफ्टिंग भी नहीं दिया गया है और हमें कुछ भी नहीं दिया गया है और हमें घर से बेघर कर दिया गया है। जब मेरा अगर 1987 से है तो मुझे कुछ पुनर्वसन के लिए मेरे बाल बच्चों को कुछ मिलना चाहिए। मेरी यही उम्मीद है कि बीजेपी सरकार मेरा घर और मेरा आशियाना तोड़ के और मेरा रोजी रोटी तोड़ के और वहाँ पे नंदी बैठाने का काम कर रहे हैं। और मिली भगत बीजेपी की सरकार और पुलिस और अंदर के सोसाइटियों के कार्यकर्ताओं के मिली भगत से बीजेपी मेरे पे अत्याचार कर रही है। मेरा बीजेपी से एक अनुरोध है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं बीजेपी के नाम से मेरे बाल बच्चों के साथ मैं यहीं पे मर जाऊंगा और मेरे आशियाने को जबरदस्ती से हटाया जा रहा है और हमें घर से बेघर करा जा रहा है। साहब, मैं बीजेपी का नेतृत्व करता हूँ, मैं बीजेपी का विकास करना चाहता हूँ। बीजेपी अगर विकास करना चाहती है तो मेरा घर तोड़ के मेरे बाल बच्चों को मार के और उसके ऊपर विकास करना क्या है, न्याय है क्या? न्याय है। मेरा मोदी साहब से यही न्याय की गुहार है साहब कि अपने आप के कार्यकर्ता हमें इस तरह से हिंदुस्तानियों को और हम यूपी वाले करके हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है, भग भग करके हमें भगा दिया जाता है और हमारी कोई गिनती नहीं है सर। और आज तो यहाँ तक हद हो गई कि मेरी जगह तोड़ के और उसके ऊपर जबरदस्ती बांधकाम किया जा रहा है और ये बांधकाम अनिरोध और गलत हो रहा है। और मैं बीजेपी को चाहता हूं कि अगर बीजेपी की जगह है तो बीजेपी बताए, बीएमसी की जगह है तो बीएमसी बताए, कलेक्टर की जगह है तो कलेक्टर बताए, ना कि ये किसी की प्रॉपर्टी है। मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी होने के कारण मुझे हटा दिया जा रहा है और मेरे घर को मोहताजी के राह पे ला के रख दिया है। साहब, आज का दिन अगर ये हो गया तो मैं मेरे बाल बच्चों को लेके मैं जान दे दूंगा और इसका जिम्मेदार मोदी सरकार और बीजेपी सरकार और वार्ड ऑफिसर नगर सेवक होंगे। आज साहब 60 से 70 कार्यकर्ता बीजेपी के लोग आए और उन्होंने बताया ये माडाल है। हम बता रहे थे प्रभाग समिति के हैदर असलम साहब, उन्होंने कहा था कुछ नहीं होगा। लेकिन सर, मेरा एक अनुरोध है, उनकी भी सुनवाई नहीं और हमारी किसी की सुनवाई नहीं। 60 से 70 बीजेपी के कार्यकर्ता और कुछ और स्थानिक राजनेता इन्होंने मिलके मेरा घर और मेरा दीवार और मेरा सब फुटपाथ पे जो प्लास्टिक लगा था वो बांध के तोड़ के हटा दिया और वहां पे पक्का कुछ बना रहे हैं। जो नंदी 400 मीटर शंकर भगवान का मंदिर है और उनका नंदी यहाँ पे बैठाएंगे, जहाँ के उनके पास जगह होने के कारण भी वहां नहीं बैठा रहे। मुझे जबरदस्ती बेदखल कर रहे हैं मेरे परिवार के साथ। सर, जगह की क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? इस जगह का मेरे पास 1987 से असेसमेंट है सर, 91 से इलेक्ट्रिसिटी है और मेरे पास 6/12 7/12 का उतारा है। जो कि जगह प्राइवेट में है
लेकिन फिर भी ये लोग मेरे जगह से बेदखल कर रहे हैं और मेरे बाल बच्चों को यहाँ से, हम यूपी वाले होने का ये नतीजा है कि चल रहे भैया और भगा दिया जा रहा है। क्या बीजेपी के राज में, मोदी जी के राज में भैया बोल के अगर भगा दिया जा रहा है तो हर इंसान भैया, भैया का मतलब भाई हो गया। मोदी जी बोलते हैं कि हम आपका विकास चाहते हैं, आपके बाल बच्चों का विकास चाहते हैं, लेकिन सर हमारे बाल बच्चों को फुटपाथ पे डाल दिया गया और आज हमारे जो 10 जन से हम मांग के, भीख मांग के खाना खा रहे हैं, उसके ऊपर मोदी जी से कि हमें न्याय दिलाया जाए और उनके जो नगर सेवक और उनके जो खासदार है अतुल भाटकर साहब, उनसे न्याय दिलाए। मुझे इन्हीं दोनों के वजह से मुझे हटा दिया जा रहा है साहब। मोदी साहब से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे बाल बच्चों का पुनर्वसन करने के लिए या तो हमें पुनर्वसन दिया जाए या तो हमारी जगह से बेदखल नहीं किया जाए, क्योंकि ना किसी को तकलीफ है ना ये है। 90 फुट रोड हो चुका है, 60 फुट का सर, जो 1990 में सिंगल हुआ करता था, आज वो रोड डबल हो चुका है, फुटपाथ है। उसके बाद में मेरी दुकानें, फिर भी मेरी दुकानें तोड़ी गई, हमारे परिवार को उद्ध्वस्त किया गया साहब।